magnify your name, Lord. Jesus, you are the reason that we are here, Lord. ओ प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी होने पाए खुदावन खुदा, आप योग्य हैं, आप योग्य हैं, आप योग्य हैं, ओ प्रभु आप यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा,
वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे अंग संग है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो हमारे अंग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा तारीफ करें इस महान प्रभु को, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। सचमुच प्रभु जी, आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारे प्रभु जी गढ़ हैं, खुदा प्रभु जी, आप हमारी प्रभु जी बिकनिंग है और आप ही हमारा अंत है। खुदा खुदा हम जयकार करें उस प्रभु की, वो महान प्रभु की जय जयकार करें, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है। और महान प्रभु को हमारे जिंदा शरीरों की बलिदान चढ़ाए प्रभु को। धन्यवाद हो प्रभु। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। ओ ही हमारा राजा राजा, दुख संकट
धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, आपके नाम की जय जयकार करते हैं खुदावन खुदा। जो प्रभु जी आपको प्रभु जी हम लोग जो प्रभु जी पूरी प्रभु जी आपकी प्रभु जी हम लोग प्रस्तुत करें खुदावन खुदा। आप योग्य हैं खुदावन खुदा, सचमुच प्रभु जी आप योग्य हैं बढ़ने के खुदावन खुदा। आप योग्य हैं प्रभु जी हमारे प्रभु जी काम काजों में प्रभु जी बढ़ने के लिए। आप योग्य हैं प्रभु जी हमारे उठने उठने बैठने में प्रभु जी आप बड़े खुदावन खुदा, हमारे चलने फिरने में आप बड़े खुदावन खुदा। अब प्रभु जी आपको सारा इज्जत जलाल मिले खुदावन खुदा, आपको सारी प्रभु जी आराधना प्रभु जी आप ही के लिए है खुदावन खुदा। आपके नाम को महिमा जलाल, आपके नाम को प्रभु जी आपके नाम की जय जयकार हो यीशु राजा। ओ राबा ला रा 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 रा, धन्यवाद हो यीशु राजा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से मुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं,
यीशु का नाम अंधों को आंखें देने वाला नाम, यीशु का नाम सब नामों से ऊंचा नाम, यीशु का नाम। और ये इस हफ्ते का हमारा संदेश है मैसेज चुनाव, सही चुनाव। हालेलुया। यीशु मसीह में सही चुनाव। अब बहुत बार अपने जीवन में चुनाव करते हैं ना, है ना। मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, मैं पॉलिटिशियन बनूंगा कि बड़ा अफसर बनूंगा, मैं फॉरेन में जाऊंगा कि यहां पर मजदूरी करूंगा। ये चुनाव ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। हम जैसा चुनाव करते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। हालेलुया। मुझे शादी किससे करनी है, ये चुनाव आपका जीवन को तय करता है। आपने जो चुनाव किया है, अगर सही किया है तो रिजल्ट सही है, अगर गलत किया है तो नतीजे भी आप ही सारी जिंदगी भुगतेंगे। हालेलुया। कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। आमीन। इसलिए चुनाव हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है, इंपॉर्टेंस देता है परमेश्वर चुनाव को। आप चुनाव क्या करते हैं, सही करते हैं या गलत करते हैं? और जैसा आप करते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक चुनाव किया था अब कि मैं एक सरकारी नौकरी को पाऊंगा, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, एक कुर्सी वाली नौकरी, अच्छी बाबूगिरी वाली, मेरा चुनाव था। और मैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई भी की और वो मैंने पा लिया। हालेलुया। वैसा ही मेरा रास्ता भी तय हुआ। हालेलुया। इसलिए आप जब चुनाव करते हैं तो इसका आपको ध्यान रखना होता है कि आप चुनाव क्या कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव सही नहीं करते दोगले होते हैं। आज मैंने ये करना है, कल मैंने वो करना है, चौथ को वो करना है, वो कुछ नहीं बनते, बजाय हालेलुया ईंटें ढोने वाले के मजदूरी बन के रह जाते हैं, क्योंकि वो जिंदगी में कभी सही चुनाव नहीं कर पाते। हालेलुया। किसी ने सलाह दी तो वो चुनाव कर लिया, किसी ने ये बताया तो वो चुनाव कर लिया। हालेलुया। नहीं, आपका चुनाव आपके जीवन में बड़ा महत्व रखता है और वही चुनाव आपको आगे लेकर जाता है। हालेलुया। और प्रभु की हजूरी में जब हम चुनाव करते हैं तो वो चुनाव हमारे जीवन के लक्ष्यों को तय कर देता है। वो दोबारा बदलता नहीं है। आप जितनी मर्जी प्रार्थना करें, जिसकी मर्जी सलाह के पीछे बहु, जो आज एक बार आपने बोला है प्रभु के सामने, कभी भी चाहे आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल या 5 साल, आज भी वही तय है। आप अपना दिमाग जितना मर्जी बदल लो, लोग के कहने से बदलो, आप भटकेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले ही एक चुनाव किया हुआ है जो आप अभी जानते हैं या नहीं है। आप नहीं जानते हैं, इसका आपको हो सकता है ना ज्ञान हो, लेकिन प्रभु जानता है कि आपने एक चुनाव किया है। हालेलुया। हम अपने चुनाव को किसी के कहने से बदल नहीं सकते।
इसलिए आपको यह ध्यान रखना होता है कि मैंने जीवन में चुनाव क्या किया था। आप रोज बदलेंगे तो वहां प्रभु काम नहीं करेगा। हालेलुया। आज हम यीशु के पास चलते हैं तो क्या यीशु का हम कई बार सही चुनाव करते हैं? जब प्रभु में आते हैं तो क्या सही चुनाव करते हैं? जब हम प्रभु के पास में आते हैं हमारा चुनाव कई बार सही नहीं होता। हमारा आधा प्रभु में चुनाव होता है, आधा दुनियादारी का होता है। हम दुनिया में भी चलना चाहते हैं और प्रभु में भी चलना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसे कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, आप भटकेंगे। आपको चुनाव करना है, मैंने कैसे जीवन जीना है, यह चुनाव आपका होना चाहिए और प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। आप यदि परमेश्वर का चुनाव करते हैं तो बाबा परमेश्वर का चुनाव करते हैं। आप दुनिया के चुनाव के बीच में नहीं जा सकते। ये जाएंगे आपको संघर्ष है, आपको बड़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक लंबा टाइम आपका शैतान जिंदगी का बर्बाद कर देगा। आपको ये देखना है। हालेलुया। हमारा डिसीजन प्रभु के सामने बड़ा महत्व रखता है। आमीन। मैं आपको बताऊंगा, हाँ, एक आयत को पढ़ेंगे प्रभु के वचन के अंदर। हम यूहन्ना के इंजील उसकी 15 का 16 पढ़ेंगे। 16 है ये क्या? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रभु कहता है यहां मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नहीं चुना। यहां पर एक चुनाव है, ये प्रभु का चुनाव है। प्रभु ने एक चुना है, ये चुनाव उसने आपका किया है। अब ये चुनाव बदल नहीं सकता है। आंखें बंद नहीं करनी, नीचे नहीं करनी, मेरी ओर देखिए सब। हालेलुया। कोई आंख नहीं बंद करेगा। हालेलुया। आपका चुनाव यीशु मसीह ने किया है, परमेश्वर ने किया है और आपके साथ उसकी वाचा बनी हुई है। उसने कहा ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। प्रभु अपनी वाचा को पूरा करता है। हालेलुया। आप चाहे कितनी बार विश्वास में क्यों ना गिरे हो, आप कितनी गलतियां क्यों ना गिरे हो, लेकिन प्रभु आपको कभी भी नहीं छोड़ता। उसका अनुग्रह लगातार, उसकी कृपा, उसकी दया, उसका प्रेम अनकंडीशन लगातार आपको बहता रहता है और अंदर से आपको सामर्थ्य बनाता है, जब तक कि जो प्रभु ने आपका चुनाव किया है आप प्रभु की मर्जी के मुताबिक अपने विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना शुरू नहीं करते हो। हालेलुया। प्रभु आपको वहां पर लेकर आता है। आप चाहे जितना मर्जी इधर भाग लो, नहीं, आपको जो चुनाव किया है वही होगा। हालेलुया। आमीन। हम चुनाव, जैसे प्रभु ने हमारा चुनाव किया वैसा हम भी चुनाव करते हैं अपने जीवन के अंदर प्रभु के सामने। हम भी प्रभु को चुनते हैं। यस यीशु, मैं विश्वास करता ही तू ही मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग क्यों उसका उद्धार करता मानते हैं? तब कुछ आशीषें मिल जाएं, मेरी बीमारी चंगी हो जाए, मेरे घर में थोड़े पैसे आ जाएं। कुछ लोग मटीरियलिस्टिक चीजों को लेकर, संसारिक चीजों को लेकर प्रभु का चुनाव करते हैं। लेकिन आप देखेंगे वो क्या करेंगे, वो जिंदगी भर यीशु का चुनाव नहीं कर पाते, क्योंकि वो चीजों के पीछे भागते रहती हैं और चीजें उन्हें भगाती रहती हैं। हालेलुया। वो संसार के पीछे भागते हैं, संसार भगाता रहता है, क्योंकि वो उन्होंने अभी भी यीशु का सही चुनाव नहीं किया, परमेश्वर का चुनाव अभी भी नहीं किया है। वो सिर्फ उसके आशीष पाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, उसके प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन यीशु का चुनाव अभी भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर नहीं किया। हालेलुया। समस्या यहां पर, इसलिए हम डामाडोल रहते हैं। हालेलुया। हम संघर्ष करते हैं। याकूब कहता है कि दो चित्ते लोग कभी भी आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया। दो चित्ते लोग कभी नहीं। कई लोग ये यही करते हैं, मैं यीशु का तब चुनाव करूंगा, पहले आज मेरा अक्ल हो जाए। आज मेरा अक्ल प्रभु ने कर दिया, 10 दिन अच्छा चलेंगे, फिर उसके बाद ढीले मन मर्जी से,
फिर डिगेंगे, मुसीबत आ गई, यीशु छुड़ा दे, एक कर दे, फिर कर देंगे, फिर करते रहेंगे। हम ऐसा ही करते रहते हैं। हम कभी जिंदगी में सही चुनाव नहीं अपने जीवन में ले पाते। अगर करते हैं तो हमें आधी दुनिया भी चाहिए और यीशु भी चाहिए। हमें सबको, दुनिया को भी खुश करना है, हमें रिश्तेदारों को भी खुश करना है, हमें दोस्तों को भी खुश करना है, अपने बहन भाइयों को भी खुश करना है, तभी यीशु बात बनती है। हालेलुया। लेकिन आपको फिर हालेलुया सौदा महंगा पड़ेगा। हालेलुया। यीशु ने अपने जीवन में एक चुनाव किया था। यीशु ने भी चुनाव किया था। उसने क्या चुनाव किया था? यीशु के एक दिन माँ और भाई मिलने के लिए आए। चेलों ने कहा तेरे माँ और भाई बहन आए हैं। यीशु ने क्या बोला? मेरा भाई बहन कौन है? जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। कौन मेरी माँ, कौन मेरा भाई? वो जो मेरी परमेश्वर पिता की इच्छा पे चलता है। यीशु ने चुनाव किया ना, यीशु ने चुनाव किया तो वही है। क्योंकि उस वक्त उसके भाई उसका इनकार कर रहे थे, परमेश्वर का इनकार कर रहे थे। देखो उसे अपने भाइयों का क्लियर कट साफ साफ इनकार कर दिया। मेरा चुनाव है वो कि जो प्रभु के लोग हैं वो ही मेरे लोग हैं। हालेलुया। हमारा भी चुनाव इसी तरह से होना चाहिए, तब हमारे जीवन आशीष में होते हैं। हालेलुया। ओ जीसस। हालेलुया। हम जब यीशु का चुनाव करते हैं तो बहुत बार हम चुनाव करने के बाद हमारे अंदर एक डर आ जाता है। हम हमेशा डरते रहते हैं, हम हमेशा परेशान होते रहते हैं। हम क्या डरते रहते हैं? घर वाले ना कुछ कह दे। हालेलुया। मेरे घर वाले रोकते हैं, विशेषकर लड़कियों के जीवन के लिए खास करके होता है। मेरे घर वाले मना करते हैं। लड़के के कहते हैं मेरे घर वाले मना करते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में सही चुनाव नहीं कर पा रहे। वो सही चुनाव करेंगे तो उनके घर वाले भी पीछे चलेंगे, उनके बाकी रिश्तेदार भी पीछे चलेंगे। चुनाव तो हमें करना है। हालेलुया। हम चुनाव करेंगे तो सब चलेंगे। लेकिन हम चुनाव कैसा करते हैं? बड़ा मिक्स सा चुनाव होता है हमारा, बिना सिर पैर के, है ना। कई बार हम शादी के लिए कई लड़के लड़कियां चुनाव करते हैं। लड़कों को अच्छा ये लड़की नहीं मिली, इससे शादी हो जाए, चलो प्रभु इससे कर दे, प्रभु अच्छा ये नहीं मिली, प्रभु इससे करा दे, प्रभु इससे नहीं मिली, ये करा दे। अरे भाई क्या, हाँ हालेलुया, नाम तो पहली पे लिखा है। हालेलुया। आप जितनी मर्जी बदल दो। हालेलुया। नहीं है तो करते रहो संघर्ष जीवन पर। लड़कियां ओ प्रभु मेरे इससे शादी करा दे, बाद में अच्छा ये नहीं मिला, पता नहीं समस्या की दूसरा मिल जाए, तीसरा में कुछ नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि आप चुनाव करना ही नहीं जानते, आपको पता ही चुनाव होता क्या है। अपनी सहूलत के मुताबिक नहीं आप चुनाव कर सकते। जब हम चुनाव करते हैं तो हम एक कांटों पे चलने वाले रास्ते पे भी चलने को तैयार हो जाते हैं, हम तलवार की धार पर भी चलने को तैयार हो जाते हैं। ये एक सही चुनाव होता है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं चुनाव करने वाले लोग कैसे होते हैं। हालेलुया। अब्राहम ने चुनाव किया परमेश्वर का। प्रभु ने उसे बोला अपना घर छोड़ दे, अपना माँ बाप छोड़ दे, अपना बिजनेस छोड़ दे, अपना शहर छोड़ दे, तू मेरे पीछे चल। कहां चलना है कोई पता नहीं। अब्राहम ने चुनाव किया, अपने बाप को भाइयों को समझाकर छोड़ दिया, अपना बिजनेस, अपनी लैंड, अपना बड़ा घर, शहर का धनवान आदमी होने का सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगा। उसने कहा मैंने आज अपने सब देवी देवताओं को छोड़कर मैंने परमेश्वर पे पीछे चलने का निर्णय ले लिया है। वो प्रभु के पीछे चला। कितने नौकर चाकर, कितने पशु थे, कहां से रोटी मिलेगी उनको? देखिए वो जानता था जिसने बुलाया वो सब कुछ देगा। हालेलुया। और 12वें अध्याय में मत्ती की जी हम देखते हैं वहां पर प्रभु ने क्या कहा, आज है अब्राहम तू मेरे पीछे पीछे चल, मैं तुम्हें संसार की आशीष ठहराऊंगा, सभी जातियों का तुम मूल होगा, सब जातियां तुझसे ही आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने कितना महान बनाया, बहुत। हालेलुया। प्रभु ने आशीष किया, उसे महान बनाया क्योंकि उसने सही चुनाव किया। देखिए वो सोचता हमारी तरह आज मैं बीवी को रोटी कहां से खिलाऊंगा, पशु को कहां कैसे डालूंगा, हम चल सकते थे नहीं।
आए प्रभु को हमें कह दे ये तू जो अभी भी घर खरीदा है नया, बड़े पैसे लगाया, छोड़ दे इसको, चल मेरी सेवा के लिए। कहाँ जाना है? उधर जाना है जहाँ तुझे कुछ जानता ही नहीं। हम जाएंगे? बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए चुनाव करना, घर को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हमें सही चुनाव करने की आदत डालनी है। बाइबल में हमेशा जिन लोगों ने सही चुनाव किया प्रभु ने उनको आशीष किया, जिन लोगों ने चुनाव जिंदगी में नहीं किया उनका नाम भी कोई नहीं लेता है दुनिया में। हालेलुया। वो कहीं गुम हो गए, पता नहीं वो कौन थे, दो छिटे लोग। हमें वो नहीं बनना है, हमें सही चुनाव करने वाले और चुनाव पे चलने वाले लोग बनना है। रोज हमारा सुबह उठते नया चुनाव हो जाए, वो नहीं। हालेलुया। मुझे थोड़ा रुमाल दीजिए। एक मैं आपको चुनाव बताता हूं बाइबल में कैसे लोग चुनाव करते हैं और कैसे वो महान जगहों पे पहुंचा जाते हैं। हालेलुया। रूत ने एक चुनाव किया, नोमी की बहू ने। क्या हुआ था उसके साथ? नोमी के साथ क्या हुआ था? उसके घर वाला मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, खुद विधवा हो गई, दोनों बहुएं विधवा हो गई, गरीब हो गई, घर में खाने को नहीं है, एक पोटली है, कच्चा सा मकान है मुआब के अंदर। और कहती, दोनों बहुओं को एक दिन बुलाया, कहती भी ऐसा है, बड़ी बहू को बुलाया, छोटी को बुलाया, भी जाओ तुम अपने लोगों में चले जाओ, अपने देवताओं के पास चले जाओ, क्योंकि मैं अपने लोगों और अपने परमेश्वर के पास जा रही हूं। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बड़ी ने एक चुनाव किया, वो अपने देश को लौट गई। बड़ी बहू ने चुनाव किया, मुआब में चली गई, शायद शादी की होगी, पता नहीं कहां की होगी, हमें नहीं पता। लेकिन रूत ने चुनाव किया, उसने अपनी सास को क्या बोला? नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तू गरीब है तो कोई बात नहीं, तेरे पास रोटी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आज के बाद सुबह तेरे और मेरे बीच में मौत ही हमें अलग करेगी तो करेगी, नहीं तो हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और क्या बोली? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। हालेलुया। रूत ने एक सही चुनाव किया, एक गरीब सास का चुनाव किया, एक विधवा सास का चुनाव किया। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो विश्वास करती थी एक सामर्थी परमेश्वर पे। उसको ये दुख नहीं था कि उसने मेरा पति मर गया, हालेलुया, और मेरी सास कंगाल है तो मुझे रोटी मिलेगी नहीं। उसने इस बातों को नहीं देखा। उसने किसको देखा? उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखा, उसने यहोवा को देखा और अनदेखी बातों पे विश्वास किया कि यहोवा सामर्थी है जो सारी दुनिया पर राज्य करता है। उसने अपनी सास, अपनी गरीबी को नहीं देखा, अपने हालत को नहीं देखा, और एक सही फैसला लिया। और हम देखते हैं रूत शहर में आ गई इस्राएल के, और वहां पर बोआज के खेत में मजदूरी करने लगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसके सही चुनाव का उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया, शानदार इनाम दिया, एक उत्तम इनाम भी दिया। क्या दिया? जिस देश में बोआज के वो काम करती थी, हालेलुया, एक दिन उसकी सास ने उसी के साथ उसकी शादी हो गई। हालेलुया। जिस खेत में वो काम करती उसी की मालकिन बन गई। और आप जानते हैं वो दाऊद के वंश में से थी। दाऊद उसी के वंश में से आया, वो दाऊद की परदादी दादी बन गई, और यीशु मसीह भी उसी के वंश से आ गया। परमेश्वर ने महान इनाम दिया, महान उद्धार करता रूत के। हालेलुया। उस वंश बोआज के वंश में से बाहर निकल आया, यूदा के वंश में से बाहर आ गया, और हम सब का उद्धार हुआ। ये एक सही चुनाव करने का और सही फल है। आप क्या चुनाव करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो ऐसी बीमारी पड़ गई तो चुनाव ढीला पड़ गया, थोड़ी सी घर में गड़बड़ होगी तो चुनाव नहीं है। हालेलुया। थोड़ी घर में समस्या थी, साथ में घर होगा, प्रार्थना चल होगी, पास्टर जी आ नहीं पाए, क्या थी? घर में रोटी पकानी थी। अरे ऐसे ऐसे हम चुनाव करते हैं। हालेलुया। घर में काम था, कोई आ गया था, ऐसा चुनाव ला, घर में पास में प्रेयर मीटिंग होगी और घर में बैठे रहेंगे, ये चुनाव है आज। हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? हालेलुया। क्योंकि हम सही मायने में परमेश्वर का सही चुनाव नहीं करते। हम चुनाव करते हैं, हमें आराम और खुशी कहां मिलती है? हालेलुया।
आमीन। जब हम चुनाव सही करते हैं, इनाम भी महान और सामर्थी होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब उसने परमेश्वर का चुनाव किया, रूत ने, परमेश्वर ने आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ डाला, उसके सारे दुखों को उसके जीवन से निकाल डाला, उसे महान आशीष प्रभुन करके उस शहर की सबसे बड़ी धनवान औरत बना दिया। हालेलुया। जो बहुतों को आशीष का कारण बनी। हालेलुया। ये क्या हमारे लिए कम है? मूसा ने एक चुनाव किया, मूसा ने एक चुनाव किया, जब बड़ा हो गया। और इब्रानियों की पत्री 11, 24, 25, 26 ये लिखती है कि मूसा को भी चुनाव करना था। उसने क्या बोला? उसने विश्वास से फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दिया। एक चुनाव, मिस्र उसका सिंहासन चाहिए या यीशु चाहिए और उसके लोग चाहिए, दोनों में चुनाव करो। यीशु सिंहासन पे है, लोग उसके गरीब है, इजरायली बड़े गरीब हैं, मारे जा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, पीड़ा भोग रहे हैं, सताए जा रहे हैं मिस्रियों के द्वारा। एक तरफ वो है, एक तरफ मिस्र का राज्य है, उसका धन और संपत्ति, उसकी ऐशो आराम, उसका सुख और विलास सब कुछ था। और दूसरी तरफ दुख की दुख, गरीब लोग पीड़ा और दुख से भरे हुए। लेकिन मूसा को जब चुनाव करना था तो मूसा ने चुनाव किया। वहां लिखा है कि मूसा ने मिस्र के बड़े धन दौलत, उसके सुख विलास और उसके राजा होने को तुच्छ समझा और मसीह में दुख भोगने और अपने लोगों से, हालेलुया, सारे इस्राएलियों को मिस्र में से छुड़ाकर ले आया। खुदा ने उसके साथ कितने बड़े बड़े काम किए। लाल समंदर को भी विश्वास से धो भाग कर दिया। उसे पहलोटों की अवस्था को भी विश्वास से माना कि मेरे परमेश्वर यहोवा ने कहा है, यदि इनके घर के दरवाजे पे बाहर ये लहू लगेगा तो ये बच जाएंगे। उस विधि को माना, विश्वास से माना। हम भी ऐसे ही चुनाव करने वाले बने। हमारे चुनाव दो चिते नहीं होने चाहिए, हमारे चुनाव दोगले नहीं होने चाहिए। हमें सबको देखना है। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। यदि नेहम्याह ने चुनाव किया, क्योंकि इस्राएलियों ने बहुत सारे अरामियों, मोआबियों और अपरिश्ती औरतों के साथ शादी कर ली और अपने बेटों को उनसे ब्याह दिया, अपनी बेटियों को भी उनसे ब्याह दिया। इस्राएल के ऊपर विपत्ति आ गई। नेहम्याह ने बोला, तुम ये बताओ, तुम यहोवा की ओर के हो या इनकी ओर से? तुम्हें चुनना है, तुम्हें किधर जाना है। यदि तुम्हें यहोवा के साथ चलना है, यदि तुम्हें परमेश्वर के साथ है, तो आज ही फैसला करो और जितनी तुम्हारी मुआबन पत्नियां हैं और जितने उनसे जन्मे हुए बच्चे हैं, उन सबको अपने घरों से निकालो और अपने देश में वापस पहुंचा दो। हालेलुया, हालेलुया। जब नेहम्याह ने बोला, चुनाव तुम्हारा है, मुआब की औरतें चाहिए और उनके बच्चे चाहिए या यहोवा परमेश्वर, चुनाव तुम्हारा है। हालेलुया। इस्राएलियों ने चुनाव किया, हमें यहोवा चाहिए। हम आज ही उन बीवियों का और उन बच्चों का त्याग कर देते हैं। हालेलुया। हमारा यहोवा पवित्र है। और उन्होंने फिर से इस्राएल को खड़ा कर दिया। इस्राएल फिर से एक महान देश बन गया जब उन्होंने सही चुनाव किया, जब उन्होंने सही फैसला लिया। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। नींद आ रही है? मैं कुछ ज्यादा तेज बोल रहा हूं। आपको सही चुनाव करना है, आपको सही चुनाव करने की आदत डालनी है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, यीशु के सामने सही चुनाव करना है। रोज आपका चुनाव नहीं बदलना चाहिए। प्रभु का चुनाव किया तो प्रभु का किया है, फिर प्रभु की बातों को भी मानना है, बाइबल में लिखी हुई बातों को भी मानना है। हालेलुया, आमीन। विशेष करके जवानों के लिए। हालेलुया। जवान क्या, मैं प्रभु में बड़ा अच्छा चलता हूँ, बड़ा बढ़िया, यीशु तू महान है, यीशु तू मेरा प्रभु है। लेकिन जब उन्हें अपने अगुओं की बात माननी पड़ी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर में माँ बाप की बात माननी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े भाइयों की बात माननी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, अधीन रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। करते हैं ना यूथ ऐसा। हालेलुया। मेरी मर्जी, अरे मर्जी तो तेरे, तूने चुनाव क्यों किया यीशु का? जब यीशु का चुनाव किया, फिर उसके वचन का भी चुनाव किया, उसके आज्ञाओं का भी चुनाव किया, वो कहां गई? हालेलुया, आमीन।
आपको चुनाव करना है सही, आदत डालिए सही चुनाव करने की और उस पर चलने की। कई लोग चुनाव करते हैं लेकिन चलते ही नहीं है, रोज ही चुनाव करते हैं, कहीं पर भी नहीं चलते। ऐसे नहीं, पर वो आपको महान आशीष का आप ढूंढ रहे हैं। हम बाइबल में रोज प्रचार कर यीशु ने महान हमें बनाया, महान जगहों पे पहुंचाया, लेकिन हमें भी वैसा ही हमारा दिल और दिमाग होना चाहिए, हमारी सोच भी महान होनी चाहिए, हमें ऐसे ही करना चाहिए। हालेलुया। ओ जीसस। आप जानते हैं मैंने एक और काम किया था। एक याजक था इस्राएल के अंदर, उसने प्रभु के भवन के अंदर एक इतनी बड़ी कोठरी अपनी बना ली थी। उसका नाम योबिया था, और योबिया जो था महायाजक का रिश्तेदार था, याजक का रिश्तेदार था। और उसने कहा भी मंदिर का मालिक तो मैं हूं, चलो एक कोठरी तू ले ले, इसमें अपना सामान रख ले। नहम्याह को पता चला कि याजक ने योबिया अपने रिश्तेदार को रखा है जो कि अविश्वासी है, जो प्रभु के लोगों में से नहीं है, उसे सामान रखा। और उसी वक्त नहम्याह बड़े गुस्से से आया और उसने सारा उसका सामान कोठरी से उठाया और याजक को डांटा और सामान उठा के सारा बाहर फेंका। कहता निकल जा यहां से, तेरा परमेश्वर के लोगों में कोई भी भाग नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसको निकलना पड़ा। याजक की हिम्मत नहीं बढ़ी, जो ठीक है प्रभु की नजर में वही ठीक है। उसने एक चुनाव किया, नहम्याह को सभी लोगों ने सपोर्ट किया। ये यहोवा की ओर से है, ये प्रभु की ओर से है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हमें भी प्रभु ने एक चुनाव करने के लिए कहा हुआ है। हालेलुया। हम जब दूसरा कल 6 अध्याय के अंदर लिखा है, वहां लिखा है अधर्मियों का अधर्मियों से क्या मेल, अंधकार का ज्योति से क्या मेल, मूर्तियों का परमेश्वर से क्या मेल। हालेलुया। तुम में से निकल आओ, तुम इनमें से निकल आओ, इनमें से निकल आओ। तो प्रभु कहता मैं तुम्हारे बीच में चलू फिरूंगा। हमें भी कई बार डिसीजन लेना होता है। मेरे जीवन में अबे देख रहा है हमारे जीवन में कौन कौन से अविश्वासी हैं जो मेरे जीवन के बहुत सारे हिस्से के अंदर आते हैं, काम करते हैं। हमें इमोशनल नहीं चलना। हालेलुया। ओ चलो प्रभु जी बदल जाएगा, चलो रखा है बदल जाएगा। बदलना क्या है, वो तो आपको ही बदल रहा है ऐसा ऐसा से, आपको समझ नहीं आ रही है। हालेलुया। आपके घर में आपकी टेंशन बनी हुई है, वो आप क्यों रख रहे हो? क्योंकि आप सही चुनाव नहीं कर पाते हो, आप निर्बल कमजोर नहीं। भाई अगर यीशु के पास चलना है तो भी तू मेरे साथ इस घर में रहेगा, नहीं तो नहीं। हालेलुया। हम सोचते हमारे पास एक इमोशन ड्रामा है, इमोशन ड्रामा, वो बदल जाएगा, ऐसा ऐसा बदल जाएगा। कोई नहीं बदलने वाला। जो सही चुनाव नहीं करता वो कभी बदल नहीं सकता, चाहे जो मर्जी कर लो। हालेलुया। जो चुनाव नहीं करता परमेश्वर का वो कभी बदल नहीं सकता। आपको सही चुनाव करना है। हालेलुया। एक दिन अन्य जाति औरत ने एक चुनाव किया। हालेलुया। उसने एक चुनाव किया, वो देवताओं को मानने वाली थी। वो सामरिया औरत थी, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही थी। यीशु के आगे पास बोली, क्या बोली कि प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताती है, इसको छुटकारा दे। यीशु ने जवाब दिया, बच्चों की रोटी कुत्तों को देना अच्छा नहीं है। उससे आगे जवाब क्या दिया, प्रभु कुत्ते भी बच्चों की मेज से जो चूर बूर गिरता उसे खाकर पेट भर लेते हैं। उसने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास बड़ा है। उसने एक चुनाव किया, उसे चुनाव किया किसका? यीशु मसीह का। उसने यीशु का चुनाव किया कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही छुटकारा दे सकता। उसने चुनाव किया। हालेलुया। असल यीशु ने क्या बोला, जा तेरे इसी बात से तेरी बेटी अभी चंगी हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा सही चुनाव हमारे घर में, हमारे जीवन में बदलाहट लेकर आता है, एक नयापन ले आता है। अगर आज हमारे जीवन में अभी भी बदलाहट नहीं हो रही है, हमारे घर में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं नहीं एक सही चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। हम सही चुनाव नहीं कर पा रहे, उसे बार बार चूक रहे हैं। इसलिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए हमें बार बार मार्ग में रुकावटें आ रही हैं।
हमें समस्याओं का सामना बार बार करना पड़ता है, क्योंकि हम सही चुनाव नहीं कहीं कर पा रहे। हालेलुया। शायद हम इसलिए नहीं सही चुनाव कर पा रहे क्योंकि हम आशीषों को ढूंढ रहे हैं। यीशु मुझे आशीष देगा तो मैं सही चुनाव करूंगा, वो मेरे ये करूंगा तो सही चुनाव करूंगा, यही मुझे यीशु ये करेगा तो मैं ये करूंगा, तो यीशु ये करेगा तो मैं ये करूंगा। अरे हालेलुया। ये क्या हुई? आप इसका मतलब आप यीशु का चुनाव कर ही नहीं रहे हैं, तो आप कैसे उत्तम जगहों पे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। आपको चुनाव करना है, हमेशा जीवन में सही चुनाव करना है। आपको यदि परमेश्वर का सही चुनाव करेंगे कि मुझे किसी बात की कोई जरूरत नहीं है। रूत ने यह नहीं देखा मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सामरी औरत ने यह नहीं देखा कि मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से छूट जाएगी तो मेरे पास बहुत कुछ आशीष आ जाएंगे। उसने कहा यीशु प्रभु है तो यीशु ही। हालेलुया। सूबेदार ने विश्वास किया। सूबेदार ने क्या चुना? प्रभु मेरा नौकर बीमार है, चल मैं आता हूं, मैं ठीक करता हूं। नहीं प्रभु, ये तू यहीं से कह देगा तो मेरा नौकर चंगा हो जाए। उसने एक चुनाव किया, वो जानता था यीशु प्रभु है, उसने एक चुनाव किया और उसी वक्त हालेलुया यीशु के बोलते उसका नौकर वहीं पर चंगा। हालेलुया। आपका चुनाव ही सही चुनाव आपके जीवन में अद्भुत काम लेकर आता है। यदि आप देखकर चुनाव कर रहे हैं तो आप कभी वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो प्रभु ने आपके लिए रखा हुआ है, क्योंकि अनदेखी बातों पे विश्वास किया जाता है। विश्वास अनदेखी बातों पे होता है। हालेलुया। अनदेखी बातों पे होता है। आप ये नहीं कह सकते हालेलुया कि मेरे लिए होगा। मेरे प्रियो, जब संत पौल सुसमाचार सुनाने के लिए निकला था तो कहता मैं मुड़ के कभी यरूशलेम की ओर नहीं गया था। हालेलुया। मैं यरूशलेम से मैं नहीं गया था। जब दमिश्क मेरा उद्धार हुआ तो मैं सुसमाचार सुनाने में सारे अरब में घूमता रहा। हालेलुया। मुझे अब किसी की सलाह की जरूरत नहीं थी कि मैं घर वालों से सलाह करने जाऊं, मम्मी मैं जा रहा हूं, पापा मैं जा रहा हूं। हालेलुया। आजकल बच्चे जाते बाइबल कॉलेज में पढ़ना जाना, डिसीजन नहीं पा, चुनाव नहीं कर पाते थे। हालेलुया। पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, चुनाव नहीं कर पाते। हालेलुया। हमें चुनाव करना है और सही करना है, और जो प्रभु में चुनाव होता है वो हमेशा आशीष लेकर आता है। और वो देखा नहीं, जैसे हम देखते हैं, आप जानते हैं पतरस और यूहन्ना ये मछुआरे थे, रोज मछलियों को बेचते थे, मजदूरों की तरह थे। लेकिन जब जिस दिन उन्होंने यीशु का चुनाव किया, हालेलुया, उसी दिन उनके नावों को उन्होंने छोड़ दिया। नावों को क्या किया? छोड़ दिया। उन्होंने चुनाव किया यीशु का। हालेलुया। जब उन्होंने चुनाव किया तो पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा ने उतरकर उनको ऐसा अभिषेक किया कि उन्होंने सारी दुनिया को उसी वक्त हिला दिया। हालेलुया। हजारों हजारों और लाखों लाखों लोग उनके द्वारा उद्धार प्राप्त करके देश बदल गए, जातियां बदल गई उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने सही चुनाव किया। हालेलुया। और कितने बताऊं बाइबल में से? हालेलुया। बहुत सारे जिससे यीशु का सही चुनाव किया वो ही उत्तम जगहों पे पहुंचा दिया। कि जब हम चुनाव करते हैं तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। हालेलुया। मुझे एक बार स्टोरी पढ़ रहा था, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी तो एक ब्रिटेन का एक बेड़ा समुद्र के द्वारा जर्मन समुद्र के किनारे पे आके जर्मनियों से उनकी लड़ाई थी, उनको मारना था। लेकिन जो उसका कमांडर था उसको यह था कि कहीं ये बड़ी लड़ाई देखकर डर कर भाग ना जाए मेरे सैनिक। जब वो उतरा तो उसने कहा हमें जर्मन सैनिकों को हमला करना है, उन्हें खत्म करना और इस शहर को जीतना है। हालेलुया। उस कमांडर ने सबसे पहले पता क्या काम किया? उसे एक चुनाव किया था कि शहर को जीतना तो जीतना। उसने सबसे पहले पता क्या काम किया? जो बेड़ा था पानी के अंदर जिसमें उतरे से खड़ा होगा उस सबको
बारूद से उड़ा दिया, खत्म कर दिया। हालेलुया। क्यों? कि जब लड़ाई होगी तो लड़ाई से कोई डर कर इस बेड़े के अंदर बैठ के भागने की घर को कोशिश ना करे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हम क्या करते हैं? हम पहले चुनाव करते हैं, फिर अपने आरामदायक घोंसले बनाने शुरू करते हैं। हालेलुया। छोटा सा घोंसला बनाया, वो टूट गया, फिर एक और बनाया आराम, फिर वो भी तोड़ दिया। फिर हम भजन गाते हैं, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे। अब हमें उड़ना सीखना है, रेंगना बंद करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम सही चुनाव करेंगे एक महान चेंज हमारे जीवन के अंदर आएगा, एक बदलाहट आएगी, हमारे घर के अंदर बदलाहट आएगी, क्योंकि हम यीशु को देखकर बदलते हैं, संसार को देखकर नहीं बदलते कि संसार की सब चीजें यीशु मुझे दे देगा। यीशु मुझे दे या ना दे, मैं चाहे 50 साल जीऊं, 60 साल जीऊं या 100 साल जीऊं, मेरे पास चाहे सारी जिंदगी स्क्रू हो या ना हो, लेकिन मैं यीशु के साथ विश्वास योग्यता से हमेशा चलता रहूंगा। ये चुनाव मेरा होना चाहिए। हालेलुया, ओ जीसस। इसके अंदर आने वाली हर एक रुकावट को आपको चुनाव के, आपके मंजिल की ओर बढ़ने की क्या रुकावट आ सकती है? संसार की चीजें आ सकती हैं, आपके बहन भाई आ सकते हैं, आपके यार दोस्त आ सकते हैं, आप रिश्तेदार आ सकते हैं, उन सबको हटाते चले जाइए। हालेलुया। अपने मार्ग में किसी को भी अपनी निर्बलता मत बनने दीजिए, उन्हें अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। वो आपके रुकावट बनेंगे और आपकी हर आशीष को रोकने की कोशिश करेंगे। आपके चुनाव में पूरा होने से वो रोकेंगे, आपके चुनाव में आगे बढ़ने से वो आपको रोकेंगे। आपको हर इस रुकावट को दूर करते जाना है। मैंने यीशु को चुना है क्योंकि यीशु ने से पहले मुझे चुन लिया है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे चुन लिया है, अब मैं भी सही चुनाव करूंगा। हालेलुया। यहोशू ने इस्राएलियों को, यहोशू की पुस्तक उसका 24 का 7 में कहा, इस्राएलियों के साथ बोला, तुम्हें जो करना है करो, जहां जाना है जाओ, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं और मेरा घराना हम यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। उन्होंने एक सही चुनाव किया और आज भी यहोशू, उसका घराना इस्राएल के अंदर बना हुआ है, वो मिठा नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप यहां पर हैं, यीशु के सामने हैं। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए कुछ करे? आज आप चाहते हैं आपके जीवन में एक नियम में रखकर हो, आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में एक अद्भुत काम हो। अब इसी वक्त कौन चाहता है? खड़ा हो जाए अपनी जगह पे जो चाहता है। अब होगा, अब होने के लिए जा रहा कुछ। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ जो चाहते हैं कि आज मेरे जीवन में, मेरे घर में एक नई आशीष है। हालेलुया। आपका चुनाव, हालेलुया, आमीन। सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आप सब चाहते हैं मेरे घर में, मेरे जीवन में यीशु महान का अद्भुत काम करे। मेरे प्रियो, यीशु तैयार है, वो आपके साथ खड़ा है, लेकिन वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है कि अपने जीवन में एक सही चुनाव करें। दो चिता चुनाव नहीं, एक ही चुनाव। वो मैं चाहता हूं मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे पास कुछ हो ना हो, मुझे दुनिया पूछे ना पूछे, लेकिन मैं आज आपका चुनाव करता हूं पूरे हृदय के साथ। मैं आज से सिर्फ तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे और सिर्फ तुम्हारे पीछे चलूंगा। हालेलुया। मैं इधर उधर नहीं ताकूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू ही प्रभु है, तू ही मेरे लिए महान कार्य करे। हालेलुया। और यीशु ये करता है। आज आपका चुनाव क्या होना चाहिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ यीशु को देखूंगा, यीशु के पीछे चलूंगा, इसके अलावा और कोई बात नहीं। हालेलुया। आज यीशु मेरा प्रभु है और हमेशा रहेगा।
मुझे चीज किसी चीज के लिए नहीं, किसी वस्तु के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं मैं जा रहा हूँ, लेकिन सब यीशु को पाने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि जब यीशु आ गया तो सब कुछ आ गया। हालेलुया, सब कुछ आ गया। हालेलुया। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, मैं साफ बोलेंगे। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना है। प्रभु जी, आपने जब मुझे चुन लिया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी, आज मैं भी आप ही को चुनता हूं। प्रभु, मुझे ये सही चुनाव किया है, इस सही चुनाव में बढ़ने में सहायता कर, मेरी मदद कर बॉर्ड कि इस चुनाव में मैं दृढ़ रहूं, मैं इधर उधर मत डोलूं, ना ही मैं इस संसार के पीछे चलूं। लॉर्ड, आज के बाद मैं हर एक उस व्यक्ति को, हर एक दोस्त और मित्र को, हर सो भाई बहन को इस बात से जो मेरी चुनाव में रुकावट बनते हैं, मैं खुद को अलग करता हूं। कि प्रभु ने कहा, आपने कहा कि अधर्मियों का धर्मी से क्या मेल। प्रभु जी, आपने मुझे धर्मी ठहराया है। आज के बाद जैसा मुझे चलाएंगे मैं वैसा ही चलूंगा। अब जो मुझे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तेरा प्रभु आत्मा, पवित्र आत्मा आज मेरी अगुवाई कर, ताकि मैं इन सब निर्बलताओं से बाहर आ जाऊं। लॉर्ड प्रभु, अपने अनुग्रह कर, मेरी सहायता कर कि इस सही चुनाव के अंदर मैं दृढ़ता से चलता रहूं, आगे बढ़ता रहूं विश्वास के जीवन में। क्योंकि मैं देखी हुई बातों को नहीं, बल्कि अनदेखी बातों पर विश्वास करता हूं। और मैं जानता हूं कि तू ही प्रभु है, तू ही मेरे जीवन का सब कुछ है। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे आशीष किया है। मैं ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। थैंक यू, हालेलुया। ये आपने जो छोटी सी प्रार्थना किया, आपने एक सही चुनाव किया। आप पहले भी विश्वासी थे, आप धर्मी थे, लेकिन आप सही चुनाव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज जो चुनाव कैसे, याद रखना कि आप आज की ये बात बदलने वाली नहीं है। हालेलुया। अगर आप में से जिसने ये बात इकरार की है, हालेलुया, इधर से उधर होने की भी कोशिश करेगा, अब उसके जीवन में कुछ भी हो नहीं सकता है। उसे प्रभु के साथ ही चलना होगा कि प्रभु उसे कभी छोड़ने वाला नहीं है। प्रभु आपसे प्यार करता है। सबको जय मसीह की। हालेलुया।